हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आप सभी को हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, मगध की राजधानी कहाँ थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन है गिरिब्रज यानी राजगिरी, तीसरा ऑप्शन है बोधगया, चौथा ऑप्शन है वैशाली। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, गिरिब्रज यानी राजगिरी। आपका दूसरा प्रश्न है, बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था, वह कौन से राजवंश के संस्थापक थे? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कुषाण वंश, दूसरा ऑप्शन है नंद वंश, तीसरा ऑप्शन है हर्यक वंश, चौथा ऑप्शन है गुप्त वंश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका चयन कीजिए। तो प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, हर्यक वंश। फ्रेंड्स, बिंबिसार जो मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठे थे, वो हर्यक वंश के संस्थापक थे। आपका तीसरा प्रश्न है, बिंबिसार कौन से धर्म के अनुयायी थे? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन है इस्लाम धर्म, चौथा ऑप्शन है पारसी धर्म। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बौद्ध धर्म। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि बिंबिसार जो राजा थे, उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों में यानी अंतिम दौर में बौद्ध धर्म की भिक्षुओं से दीक्षा लिए थे, ज्ञान की प्राप्ति किए थे। उसके बाद बौद्ध धर्म को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया था। आपका चौथा प्रश्न है, वह कौन से प्रथम भारतीय राजा थे जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था यानी लागू किया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अजात शत्रु, दूसरा ऑप्शन है बिंबिसार, तीसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी, चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिंबिसार। फ्रेंड्स, बिंबिसार ये वही राजा थे, सम्राट थे, जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया था। आपका पांचवा प्रश्न है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर किस राज्य को मगध में मिला लिया? कुल 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है वैशाली राज्य, दूसरा ऑप्शन है कंधार राज्य, तीसरा ऑप्शन है तक्षशिला राज्य, चौथा ऑप्शन है अंग राज्य। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अंगराज। अंगराज को बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके उसको अपने राज्य में मिला लिया था। आपका छठा प्रश्न है, राजगृह का निर्माण किसने करवाया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अजात शत्रु, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है बिंबिसार, चौथा ऑप्शन है बिंदुसार। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए।
तो प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिंबिसार। फ्रेंड्स, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ आपको तीसरे ऑप्शन में और चौथे ऑप्शन में बिंबिसार और बिंदुसार दिए गए हैं। दोनों अलग अलग राजा थे फ्रेंड्स, दोनों एक नहीं है। बहुत सारे फ्रेंड्स कन्फ्यूजन में रहते हैं कि बिंदुसार और बिंबिसार में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले आपको बिंबिसार राज किए थे, बाद में बिंदुसार आए थे, समझे। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और रह गया जिसको आज वर्तमान में हम लोग राजगीर बोलते हैं, उसका पुराना नाम राजगृह है। उससे भी पुराना नाम उसको गिरिब्रज बोलते थे, यानी राजगृह बोलते थे, समझे। यानी उसका 2-3 नाम है, लेकिन वर्तमान में उसको राजगीर कहा जाता है। आपका 7वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने, फ्रेंड्स यहाँ ने होगा, में लिखा गया है, गलती से प्रिंट हो गया है। बिंबिसार ने किसको भेजा था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है राजवैद्य जीवक, चौथा ऑप्शन है भद्रबाहु। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 राजवैद्य जीवक। फ्रेंड्स, ये जो राजवैद्य जीवक थे, उस वक्त के बहुत बड़े आयुर्वेद के महान जो ज्ञाता होते हैं वो थे, इसीलिए उनको राज्यवैद्य यानी जीवक नाम था उनका, लेकिन राज्यवैद्य का दर्जा दिया गया था। यानी राज्य में इससे बड़ा कोई और वैद्य जी नहीं थे आयुर्वेद के जानकार, समझे। इसलिए इसको बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के सेवा में उनको भेजा था। आपका 8वां प्रश्न है, बिंबिसार की हत्या करके किसने मगध की गद्दी पर बैठा था, यानी राज किया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है अजात शत्रु, चौथा ऑप्शन है भद्रबाहु। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अजात शत्रु। अजात शत्रु बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर अपना वर्चस्व बनाया था और उस गद्दी को हासिल किए थे। इतिहास गवाह है फ्रेंड्स, बहुत सारे राजा अपने पिता की हत्या करके गद्दी को मतलब राज किए हैं, उस पर बैठे हैं। और बहुत सारे जो राजपाल हुआ करते थे उस वक्त के, तो अपने राजा को कत्ल करके, हत्या करके उस पर अपना वर्चस्व जमा लिया करते थे। आपका 9वां प्रश्न है, वह कौन था जिसने अपने ही पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सिकंदर, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है शिशुनाग, चौथा ऑप्शन है उदायीन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका चयन कीजिए। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उदायीन। फ्रेंड्स, पिछला प्रश्न में आप लोगों को बता चुके हैं हम, इसमें भी आपसे वही पूछा गया है कि अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके, उदायीन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठे थे। उसी तरह जिस तरह अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी को हथियाया था। आपका 10वां प्रश्न है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ बसाई थी? यहाँ मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड्स, हटकर लिखा है, यहाँ हटाकर होगा। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा ऑप्शन है बोधगया, तीसरा ऑप्शन है राजगीर, चौथा ऑप्शन है कौशाम्बी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 वैशाली।
शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली में बसाया था। आपका 11वां प्रश्न है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को वैशाली से कहाँ ले गया? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अवध, दूसरा ऑप्शन है बोधगया, तीसरा ऑप्शन है राजगीर, चौथा ऑप्शन है पाटलिपुत्र। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था फ्रेंड्स कालाशोक, उसने वैशाली से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी को वापस ले गया था। मैं वापस इसलिए कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इतिहास गवाह है पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, राजधानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया करते थे। मान लीजिए आपके पिताजी राजधानी पटना बनाए थे और उसके बाद अगर आप उसका उत्तराधिकारी बने, राजा बने, तो आप पटना से लखनऊ ले जाइए। फिर आपका बेटा बनेगा तो फिर लखनऊ से पटना ले आए या लखनऊ से मगध ले जाए, राजगीर ले जाए, कहीं और ले जाए। यानी इतिहास में यही होता था। जिसको जो जगह पसंद पड़ जाए वहाँ महल बना करके, राजपाल रख करके वहाँ अपनी राजधानी को बसा लिया करते थे, वहाँ बस जाया करते थे। आप लोग पढ़ते होंगे हिस्ट्री में, यही हुआ करता था पहले के ज़माने में। आपका 12वां प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद किसका समकालीन था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सिकंदर का समकालीन, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन, तीसरा ऑप्शन है कालाशोक का समकालीन, चौथा ऑप्शन है अजात शत्रु का समकालीन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सिकंदर का समकालीन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में मैं 3 क्वेश्चन को शामिल किया हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, आप लोग रीडिंग कीजिए इसको, कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद। और क्या बताया गया है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। तीसरा क्वेश्चन है उसका समकालीन कौन था? तो सिकंदर था। यानी मैंने एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को सेट किया है, जो आप लोग देख रहे हैं। इसको आप लोग स्पेशल VVI इसको मानिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये जो VVI है एग्ज़ाम में बार बार पूछते रहता है और आप लोगों को एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनने जा रहा है। आपका 13वां प्रश्न है, वह कौन था जिसने घनानंद को पराजित कर मगध की गद्दी पर बैठा था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन है सम्राट अशोक, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा ऑप्शन है सम्राट भद्रबाहु। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ये वही शासक थे जिन्होंने घनानंद को पराजित कर मगध की गद्दी पर बैठा था। फ्रेंड्स, मैं यहाँ रोक के आपको बताना चाहता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य जब घनानंद को पराजित किए थे उस समय वो राजा यानी बादशाह नहीं थे, सम्राट नहीं थे। उनको पराजित करने के बाद ही उन्होंने मगध की राजगद्दी पर बैठा था, काबिज हुआ था। आपका 14वां प्रश्न है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा ऑप्शन है तक्षशिला, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, चौथा ऑप्शन है राजगृह। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 राजगृह, जिसको आज वर्तमान में हम लोग राजगीर बोलते हैं, कहते हैं। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी
हुआ करता था। आपका 15वां प्रश्न है, मगध का कौन सा सम्राट बुद्ध का समकालीन था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है बिंबिसार, तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार, चौथा ऑप्शन है महापद्मनंद। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चेंज कीजिए। तो प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिंबिसार। फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध जो थे बिंबिसार के टाइम में थे। समकालीन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि उसके जो राजा का जो दौर होता है, काल होता है, समय होता है, उसको समकालीन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं हूँ, अगर अगर आप भी हैं हमारे इस दौर में, तो हम लोग समकालीन कहलाएंगे। लेकिन हमारे जाने के बाद कोई दुनिया में आएगा तो समकालीन नहीं कहलाएगा। आपका 16वां प्रश्न है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कौशल, दूसरा ऑप्शन है कौशाम्बी, तीसरा ऑप्शन है राजगीर, चौथा ऑप्शन है अवंती। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अवंती। फ्रेंड्स, प्राचीन काल में अवंती एक छोटा सा जनपद था जिनकी राजधानी उज्जैन थी। राजधानी में राजा रहा करते थे, रानियाँ रहा करती थी और उसके मंत्रीगण रहा करते थे। और जो अवंती थी, जैसे होता है ना हम लोग का स्टेट, जैसे बिहार है, यूपी है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, ये सब क्या स्टेट है और उसकी राजधानी है मुंबई, जैसे उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बिहार का पटना। इसी तरह अवंती एक जनपद थी, उनकी राजधानी उज्जैन हुआ करता था। आपका 17वां प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा जगह है जिसको लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कौशल, दूसरा ऑप्शन है कौशाम्बी, तीसरा ऑप्शन है राजगीर, चौथा ऑप्शन है वैशाली। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 वैशाली। फ्रेंड्स, वैशाली ही एक ऐसा जगह है जो प्राचीन काल में पहला विश्व का गणतंत्र जो जगह था, यानी कि जनपद था, वो बना था, जो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था, निर्माण किया गया था। आपका 18वां प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु ने कहाँ करवाया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कौशल, दूसरा ऑप्शन है कौशाम्बी, तीसरा ऑप्शन है राजगीर, चौथा ऑप्शन है वैशाली। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 राजगीर, जिसको प्राचीन काल में राजगृह भी कहा जाता था। फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध संगीति कहिए या परिषद कहिए, दोनों एक ही नाम है, इसीलिए प्रथम बौद्ध परिषद यानी संगीति का आयोजन अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया था। आपका 19वां प्रश्न है, द्वितीय यानी दूसरा बौद्ध परिषद का आयोजन राजा कालाशोक के द्वारा कहाँ किया गया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कौशल, दूसरा ऑप्शन है कौशाम्बी, तीसरा ऑप्शन है राजगीर, चौथा ऑप्शन है वैशाली। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन राजा
कालाशोक के द्वारा वैशाली में किया गया था। फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार ये बोलते रहता हूँ कि कुछ मेरे क्वेश्चन जो सेट किए मैंने, उसमें एक क्वेश्चन नहीं होता, यानी एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन होता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन में सेट कर दिया हूँ कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। लेकिन किसके द्वारा हुआ था, तो कालाशोक के द्वारा हुआ था। यानी दो क्वेश्चन इसमें फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग बहुत ही गौर से और अच्छे से इसको स्टडी कीजिएगा। आपका 20वां प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति यानी तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन सम्राट अशोक के द्वारा कहाँ किया गया था। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन है राजगीर, चौथा ऑप्शन है वैशाली। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका चयन कीजिए। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पाटलिपुत्र, यानी कि सम्राट अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इसमें भी क्वेश्चन 2 दिया गया है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो 3 क्वेश्चन भी बन सकता है। देखिए कैसे बनता है। जैसे आपसे पूछ लेगा सम्राट अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, तो पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत किसने करवाया था, दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा, तो हो जाएगा सम्राट अशोक। और तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा फ्रेंड्स कि सम्राट अशोक के द्वारा जो पाटलिपुत्र में संगीति किया गया था वो कौन सा संगीति था, तो कहेगा तृतीय संगीति। देखिए, यानी एग्जामिनर जो है फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछता है। आपका 21वां प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन राजा कनिष्क के द्वारा कहाँ किया गया था। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन है राजगीर, चौथा ऑप्शन है वैशाली। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कश्मीर। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजा कनिष्क के द्वारा। आपका 22वां प्रश्न है, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी कौन सा पुस्तक है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अंग्रेजी व्याकरण, दूसरा ऑप्शन है हिंदी व्याकरण, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत व्याकरण, चौथा ऑप्शन है उर्दू व्याकरण। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 संस्कृत व्याकरण। फ्रेंड्स, पाणिनि महान विद्वान थे जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक का रचना किया था और ये संस्कृत व्याकरण का पुस्तक था। आपका 23वां प्रश्न है, अलेक्जेंडर जिसको सिकंदर भी कहते हैं, जो प्रसिद्ध विश्व विजेता था, कहाँ का शासक था। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फारस, दूसरा ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है मेसिडोनिया, चौथा ऑप्शन है तुर्की। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका चयन कीजिए। तो प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 मेसिडोनिया। अलेक्जेंडर जिसको महान भी कहा जाता है फ्रेंड्स, सिकंदर महान भी कहते हैं या अलेक्जेंडर महान भी कहते हैं, और प्रसिद्ध विश्व विजेता था फ्रेंड्स, जो मेसिडोनिया के शासक थे। उसी ने ये ख्वाब देखा था, सपना देखा था कि मैं पूरे विश्व पे राज करूं, पूरे विश्व का शासक बनूं, विश्व विजेता बनूं। आपका 24वां प्रश्न है, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, उसके पिता का क्या नाम था। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है फिलिप, तीसरा ऑप्शन है विलियम जॉन्स,
चौथा ऑप्शन है मेगास्थनीज। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 फिलिप। महान सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था फ्रेंड्स, जिनका जन्म यानी सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। आपका 25वां प्रश्न है, विश्व विजेता सिकंदर किसका शिष्य था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है फिलिप, तीसरा ऑप्शन है विलियम जोन्स, चौथा ऑप्शन है मेगास्थनीज। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अरस्तु। फ्रेंड्स, सिकंदर जो महान सम्राट थे, उनके शिष्य वो जो शिष्य थे अरस्तु का, यानी गुरु जो थे सिकंदर का, वो अरस्तु थे। आपका 26वां प्रश्न है, यानी फ्रेंड्स इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति कौन था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है फिलिप, तीसरा ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, चौथा ऑप्शन है हेरोडोटस। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर महान ने फ्रेंड्स भारत विजय का अभियान, यानी भारत को युद्ध में लड़ाई कर करके उस पर विजय प्राप्त करने का जो अभियान होता है 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। लेकिन उनका ये मनसब पूरा नहीं हो सका, अधूरा रह गया और उनकी सेना झेलम नदी के किनारे से वापस लौट के चली गई थी। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।